नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे विशिष्ट जीव जंतुओं की जो अपने वर्ग या फिर अपने समूह में अपवाद हैं। अपवाद यानी कि वो अपने वर्ग या फिर अपने समूह में पाए जाने वाले गुणों का बिल्कुल भी पालन नहीं करते। आप लोग जानते होंगे कि एनिमेलिया जो जगत है इसको दो भागों में बांट रखा है। एक भाग को कहते हैं हम कार डेटा और दूसरे भाग को कहते हैं दोस्तों नॉन कार डेटा। कार डेटा यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जबकि नॉन कार डेटा यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। आज हम कार डेटा संघ के कुछ विशिष्ट प्राणियों की बात करेंगे दोस्तों। इस टॉपिक में से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप लोग जानते होंगे कि कार डेटा जो संघ है इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट वर्ग है मछली, जिसको हम फिशिज कहते हैं। इसके बाद में एम्फीबिया यानी उभयचर, फिर रेप्टिलिया यानी सरीसृप, फिर एविज यानी पक्षी, और जो लास्ट का वर्ग है उसको कहते हैं दोस्तों मेमेलिया यानी स्तनधारी प्राणी। आप लोग जानते होंगे कि एम्फीबिया का अर्थ होता है एम्फी का यानी 2, एम्फी का अर्थ होता है 2 और बिया का अर्थ होता है जलवायु, अर्थात वो प्राणी जो 2 जलवायुओं में, अर्थात वो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं, तो उनको हमने उभयचर नाम दिया। इसके बाद में दोस्तों रेप्टिलिया में, रेप्टिल का अर्थ होता है दोस्तों कि जो घिस कर चलते हैं, अर्थात चलने पर उनका जो पेट है वो जमीन के थोड़ा बहुत टच होता है। इसके बाद में दोस्तों पक्षियों को आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, हवा में उड़ने वाले पंख वाले, उनको हम पक्षी कहते हैं। स्तनधारी अर्थात जिनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियाँ का अर्थ होता है दोस्तों जो जिनमें दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं या फिर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इन प्राणियों को हम स्तनधारी प्राणी कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी के प्रत्येक जीव जंतु को अपनी संतति को जिंदा रखने के लिए जनन करना पड़ता है तथा शिशु उत्पन्न करने पड़ते हैं दोस्तों। तो शिशु या फिर बच्चे उत्पन्न करने के हिसाब से इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वो प्राणी जो अंडे देते हैं उनको हम अंडप्रजक कहते हैं, जबकि वो प्राणी जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं उनको हम शिशु प्रजक या फिर उनको हम जरायुज प्राणी कहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि फिशिज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एविज ये चारों जो संघ वर्ग हैं ये अंडे देते हैं दोस्तों। और इनके अलावा एक जो वर्ग है वो है मेमेलिया यानी स्तनधारी, ये बच्चे पैदा करता है। आज हम कुछ उन विशिष्ट जीव जंतुओं की बात करेंगे जिनमें कुछ विविधता होती है दोस्तों। जैसे मान लो सभी पक्षी उड़ते हैं, मगर बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो उड़ते नहीं हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों लगभग सभी मछलियाँ अंडे देती हैं, पर बहुत सारी मछलियाँ ऐसी हैं जो अंडे नहीं देती, डायरेक्ट वो बच्चे देती है यानी वो जरायुज हैं। इसके अलावा दोस्तों सभी रेप्टिलिया अंडे देते हैं, पर बहुत सारे रेप्टिलिया ऐसे हैं जो अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं। आप लोग जानते होंगे कि सभी स्तनधारी अर्थात जिनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं सभी बच्चे देते हैं अर्थात जरायुज हैं, पर 1-2 प्राणी ऐसे हैं जो अंडे देते हैं। इनके अलावा दोस्तों स्तनधारी वर्ग हमेशा जो जल में पाए जाते हैं दोस्तों। आज हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम दोस्तों बात कर लेते हैं मछली वर्ग की। आप लोग सब जानते होंगे कि मछलियां गलपड़ों से सांस लेती हैं, मगर 1-2 मछलियां ऐसी हैं जो जिनमें फेफड़े पाए जाते हैं तथा वो पानी के बाहर भी जिंदा रह सकती हैं, जैसे प्रोटोपटेरस, लेपिडोसाइरेन तथा नियोसिटेरिड। ये 3 प्रकार की मछलियां ऐसी हैं दोस्तों जो बाहर भी जिंदा रह सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि सभी मछलियां अंडे देती हैं, जबकि कुत्ता मछली ऐसी मछली है दोस्तों जो बच्चे पैदा करती हैं। कुत्ता मछली के अलावा शार्क मछली भी दोस्तों बच्चे देती हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं पक्षी वर्ग की। पक्षी वर्ग में दोस्तों सभी पक्षी उड़ते हैं तथा इनमें जो हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। 1-2 पक्षी ऐसे हैं दोस्तों जो उड़ते नहीं हैं जबकि दौड़ते हैं, अर्थात उनमें जो पंख होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों शत्रुमुर्ग का।
शुतुरमुर्ग के अलावा कीवी पक्षी हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और वो है पेंगुइन। पेंगुइन दोस्तों एक पक्षी है जो उड़ता नहीं है और ये समुद्री किनारों में या फिर ध्रुवीय प्रदेशों में दोस्तों ये पाया जाता है। तो पेंगुइन एक पक्षी है दोस्तों। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम सरीसृप की। सरीसृप वर्ग दोस्तों, सरीसृप के जितने भी प्राणी हैं सभी अंडे देते हैं, पर सरीसृप के कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो अंडे नहीं देते, जैसे रसल वाइपर की जितनी भी प्रजातियां हैं, रसल वाइपर सांप, ये सभी डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। तो सरीसृपों में ये भी एक अपवाद है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम स्तनधारी प्राणियों की। तो स्तनधारी प्राणी हमेशा पैरों से चलते हैं और ये सभी बच्चे पैदा करते हैं, अर्थात अंडे नहीं देते। मगर कुछ प्राणी ऐसे हैं जो उड़ते भी हैं दोस्तों, जैसे चमगादड़ के पंख होते हैं और ये उड़ता है। इसके अलावा दोस्तों एक है डकबील अंडे देता है तथा अंडों में से जब बच्चे निकलते हैं तो फिर उनको ये दूध पिलाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक है एकेडिना भी अंडे देता है। जब अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो फिर ये उसको दूध पिलाता है दोस्तों। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना दोस्तों कि मछलियों में जो हृदय होता है उसमें 2 कोष्ठक रहते हैं, एक तो आलिंद और एक नीले। इसके अलावा दोस्तों उभयचर प्राणियों में 3 कोष्ठक रहते हैं, 2 आलिंद और 1 नीलीय। और सरीसृप में भी 3 कोष्ठक रहते हैं, इसमें भी 2 आलिंद और 1 नीलीय। पर सरीसृपों का एक जीव ऐसा है जिसमें 4 कोष्ठक रहते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है और इसका नाम है मगरमच्छ। मगरमच्छ का जो हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं। पक्षियों में भी 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीलीय। और स्तनधारियों में भी 4 कोष्ठक होते हैं दोस्तों।